नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, ये हम सभी जानते हैं। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इनके सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में शायद ही कोई होगा जिसे पता नहीं होगा, लेकिन अक्सर हम कई ऐसी चीजों को अनदेखा कर जाते हैं जिनकी लत स्वास्थ्य के लिए किसी बड़े खतरे की अलामत होती है। कुछ इसी तरह की लत इस वक्त हुक्के के बढ़ते चलन के रूप में देखी जा रही है, जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। तो अगर आप भी हुक्के का सेवन करते हैं या आपके अपने हुक्के की लत का शिकार हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। हुक्के का चलन कोई नया नहीं है। बरसों से गांव की चौपाल, पंचायतों और गांव में होने वाली सभाओं में हुक्का परोसा जाता रहा है। हुक्के को सिर्फ मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान से जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन बदलते दौर के साथ हुक्के का रंग, रूप और इसके सेवन का तरीका बदला है। रेस्टोरेंट और विवाह शादियों में अब फ्लेवर हुक्के का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं युवाओं के बीच हुक्का स्टेटस सिंबल का रूप लेता जा रहा है। लेकिन ये कितना हानिकारक है, सेहत पर इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये बात अब धीरे धीरे सामने आ रही है। रोहतक के पीजीआई के नोडल सेंटर में प्रदेश के 16 जिलों से लोग टीबी रोग का अंदेशा होने पर इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि चेस्ट एंड टीबी रोग की ओपीडी में आने वाले मरीजों में ज्यादातर मरीजों की उम्र 19 से 45 साल है। एक तरफ टीबी का खतरा, तो दूसरी तरफ चूहों पर अपनी तरह के पहले अध्ययन में दावा किया गया है कि हुक्के से धूम्रपान करने से शरीर में खून के थक्के जम सकते हैं और हृदयघात या दौरा पड़ने का जोखिम बढ़ सकता है। तो हुक्के का सेवन किस तरह से सेहत के लिए और आपके जीवन के लिए हानिकारक, घातक साबित हो रहा है, आज करेंगे इस पर बात। विशेषज्ञों से होगी इस पर चर्चा, लेकिन पहले डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर जो आज हमने अपने इस मंच से उठाए हैं। हुक्का कैसे बन रहा जान का दुश्मन? हुक्के से निकलने वाला धुआं कितना जहरीला? युवाओं का हुक्के के प्रति क्यों बढ़ रहा रुझान? स्वास्थ्य पर ग्रहण, क्या सरकार लगाएगी हुक्के पर बैन? ये तमाम सवाल जो इस वक्त उठ रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भी चिंताएं जाहिर कर दी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो हर साल करीब 4000 लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं हुक्के का सेवन करने की वजह से। इसका धुआं जो है वो कितना घातक, कितना जहरीला होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों युवाओं में हुक्के के प्रति जो है वो शौक बढ़ता जा रहा है, ये लत आखिर क्यों तेजी से बढ़ती जा रही है, इस पर बात करेंगे। और ये लत जो है वो किस तरह से रोकी जा सकती है, इसके जो दुष्प्रभाव है उन पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है हरिकेश पापोसा सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सतवीर चौधरी जो कि पूर्व डीजी हेल्थ रह चुके हैं हरियाणा में, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम अब दर्शकों से भी ये अनुरोध कर दें कि अगर आप भी इस विषय से जुड़ा कोई सवाल, कोई राय, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप भी हमसे सीधा संपर्क साध सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान। तो सबसे पहले मैं जो हमारे साथ पूर्व डीजी हेल्थ जुड़े हैं डॉक्टर सतवीर चौधरी, आपसे जानना चाहूंगी। सतवीर जी, सबसे पहले तो ये सवाल कि आखिर ये जो हुक्का है, कोई चलन इसका अभी नया नहीं है, बहुत पहले से लोग हुक्के का सेवन करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है हुक्का इतना हानिकारक, इतना घातक क्यों साबित हो रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है सतवीर जी से। सतवीर जी, हम दोबारा आपसे संपर्क साधेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई है। हरिकेश पापोसा जुड़े हुए हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हरिकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देख रहे हैं हुक्के के बढ़ते चलन को और इससे होने वाले दुष्प्रभावों को? सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सुन पा रहे हैं आपको हरिकेश जी। जी, सबसे पहले आपको और आपके खबर फास्ट के जितने दर्शक हमारे बीच में जुड़े हैं सभी को मेरी ओर से हार्दिक नमस्कार जी। और जैसा आपने आज का जो विषय उठाया है बहुत ही गंभीर मुद्दा है, खासकर आज समाज में युवाओं को लेकर। आज हमारा जो युवा है हुक्का बार में इतना बढ़ गया है कि इसके ऊपर
क्योंकि हमारा भारत देश युवा देश बताया गया है, और हमारा अगर युवा इस रास्ते पर भटक गया है, उसको अगर रास्ते पर हम नहीं ले जाए तो हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। जो सबसे बड़ा आज के दिन उन्नति में जो सबसे बड़ा अवरोधक है वो नशा है। ये आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है और इसके ऊपर चर्चा होनी बहुत ही जरूरी है। देखिए, जैसा आपने चर्चा के शुरू में ही बताया है कि हुक्का सदा से ही, प्राचीन समय से ही हमारे पंचायत का परिचायक रहा है, लेकिन वो हुक्का और आज का जो हुक्का बार का जो हुक्का है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें आपके तो हुक्के में जो फ्लेवर आए हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के नशे हैं। अक्सर हम देखते हैं हुक्का बार, चाहे आजकल बड़े बड़े महाविद्यालयों में भी जो पढ़ने वाले हैं युवा छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसके ऊपर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। वो युवा फिर अगर किसी की शादी में जाते हैं तो फिर इसको एक फैशन के तौर पे देखते हैं। आजकल जो युवा है नशे से ज्यादा इसको फैशन के तौर पे देखते हैं। फैशन फिर जैसा फैशन उनके बढ़ता जाता है, फैशन के माध्यम से फिर वो नशा एक जो प्रवृत्ति है वो इंसान के सबसे पहले मानसिकता पर हैवी होती है, मस्तिष्क से हैवी होती है, और मस्तिष्क से हैवी होने के बाद वो जिस तरीके से नशा चलाता है उसी तरीके से मतलब युवा है वो चलते हैं। तो नशा और हुक्का बार ये मतलब आज के दिन इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, खासकर युवाओं के लेकर, कि आज मेरे देश की जो युवा ताकत है वो नशे की इतनी लत में आ गए हैं कि जहां भी आप देखोगे, गांव में भी आज अगर फ्लेवर का हुक्का नहीं है, लेकिन गांव का हर युवा आज हुक्के से जुड़ा है। पहले हमारे जो मतलब जो आप बोलते हैं पंचायत में रखा जाता था, उसका वो अलग टाइप का होता था, उसमें सीधा साधा तंबाकू, हालांकि तंबाकू कोई भी हो उसमें निकोटीन होता है, वो सीधा हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है, इसके कारण बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं। जैसा आपने, मैं टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहा हूँ, टीबी। आज टीबी की इतनी बड़ी बीमारी बढ़ गई है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखो, उसमें 8-10 मरीज इस टीबी से गंभीर पीड़ित बीमारी से मिलेंगे आपको। जी बिल्कुल। बिल्कुल यहाँ हरिकेश जी, हम इस पर आगे बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कुरुक्षेत्र से राजकुमार जुड़े हैं। स्वागत है आपका राजकुमार। मैम पूरा नाम बोलिए। राजकुमार मलिक जी। राजकुमार मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हाँ, ये डॉक्टर फोसा मेरे बहुत मित्र है, इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। डॉक्टर साहब फोसा राम, मैं राजकुमार मलिक बोल रहा हूँ स्पोर्टी से। हाँ जी राजकुमार मलिक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं क्योंकि कुरुक्षेत्र में 4 साल एसएमओ रहा हूँ, इसलिए हमारी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अपना सवाल पूछिए प्लीज। सर मेरा सवाल ये है कि चाहे आप बुरा मानिए इसमें भला मानियो। जी जी आगे डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। वो सुन रहे हैं आपको, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आज जो हमारे अंदर दिमक लगी है ना, ये जो सरकारों ने लगा दी है, कर्मचारियों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो जहर। आप मुद्दे की बात कीजिए। डॉक्टर वो छोड़ो, नशे के ऊपर आप इससे नहीं डॉक्टर वो छोड़ो, ओक्का बीड़ी ये सब दुनिया पीती है, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। वो तो डॉक्टर इससे बुरी बीमारी हमारे को कोई नहीं है जो बीजेपी सरकार ने लगा दी। आज हमारे दिमक लग गई जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, हमारे साथ आप जुड़े और अपनी बात यहाँ पर रखी आपने। जी, डॉक्टर सतवीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हरियाणा। डॉक्टर सतवीर, आपसे मैंने यही सवाल पूछा था पहले कि पहले भी हुक्के का सेवन होता रहा है, लेकिन आज जो है हुक्का इतना ज़्यादा घातक कैसे साबित हो रहा है, सेहत पर इतना बुरा प्रभाव, बुरा असर जो है इसका क्यों पड़ रहा है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के आने के बाद। लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हुक्के के सेवन को लेकर चर्चा जारी है, क्योंकि हुक्का जो है आज सेहत के लिए हानिकारक बन गया है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।
कुछ साल पहले तक पंजाब नशे की दलदल में धंसता जा रहा था। युवा अपनी जवानी नशे में उड़ा रहा था। ऐसे समय में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रदेश की कमान संभाली और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर शुरू हुआ युद्ध नशे के विरुद्ध। ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ड्रग्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ we have been able to break the backbone. So drugs we are in a very good situation at the moment. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ strengthen कर रहे हैं। अप्रैल 2017 से अब तक के 4 साल की बात करें, पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत 39,957 मामले दर्ज हुए। तस्करी में लिप्त 51,184 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए। 165 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग तस्करों से 1757 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई। इसके अलावा स्मैक, गांजा, चरस आदि नशे की भारी खेप पकड़ी गई और नशा तस्करी में 50% की कमी आई। पंजाब सरकार ने डेपो प्रोग्राम लॉन्च किया। ये डेपो 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बडीज प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों को नशे के प्रति जागरूक किया जाता है। इस सख्ती ने नशा तस्करों की कमर को बुरी तरह से तोड़ दिया। तो उधर नशे के आदी लोगों को भी पंजाब सरकार ने संभाला और दूसरे मोर्चे की लड़ाई भी जीती। बड़े बदलाव के संकेत इस बात से मिलते हैं कि नशे से होने वाली मौत के आंकड़े भी तेजी से नीचे आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ 47 ਮੌਤਾਂ ਸਨ ਤਾਂ 2018 'ਚ 111 ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 47 ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 19 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। सही सोच और मजबूत इच्छा शक्ति से कदम उठाया जाए तो परिणाम सकारात्मक ही होते हैं। नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की लड़ाई ने इस बात को साबित कर दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सवाल आपका में और आज बात हो रही है हुक्के के सेवन को लेकर, क्योंकि हुक्केबाज सावधान हो जाए। अगर आप हुक्के का सेवन करते हैं तो आप भी टीबी की चपेट में आ सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये वो रिपोर्ट बता रही है जो हाल फिलहाल में सामने आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। हरिकेश पापूसा सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं और पूर्व डीजी हेल्थ हरियाणा के डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़े हैं। डॉक्टर सतवीर, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने आपसे किया था, मैं चाहूंगी जरा पहले हम वहीं से शुरुआत करें कि पहले भी हुक्के का सेवन होता था, लेकिन अब जो है ये इतना ज्यादा खतरनाक और घातक क्यों बन गया है? देखो, पहले मैं तीनों चीजों में थोड़ा थोड़ा फर्क बता देता हूँ। एक बीड़ी है, एक सिगरेट है, एक फिल्टर सिगरेट है और एक हुक्का है। जो पहले कन्वेंशनल तंबाकू होता था जिसमें निकोटीन होती थी और कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट होते थे, सबसे खतरनाक होती थी बीड़ी। उसके बाद होती थी बिना फिल्टर वाली सिगरेट, फिर होती है फिल्टर वाली सिगरेट, और हुक्का सबसे कम खतरनाक था, क्योंकि जो चिलम में हम तंबाकू डालते थे वो आग से जल के पानी के माध्यम से निकलता था। तो जब पानी के माध्यम से निकलता था उसमें 70% 75% निकोटीन पानी में घुल जाती थी और हमारी छाती में निकोटीन कम जाती थी। उसके कैंसर है चेस्ट का और कई बीमारियां वो कम होती थी। ये तो होगी पॉजिटिव चीज हुक्के की। लेकिन आजकल जो हुक्का है, जो हुक्का बार में यूज होता है, वो निकोटीन वाला हुक्का नहीं है, वो नशे वाला हुक्का है। जो नशे की सिगरेट है, नशे की सिगरेट में क्या करते हैं, सिगरेट में से उसका निकाल करके सारा तंबाकू उसमें नशा भर देते हैं, फिर उसको जलाते हैं। जब बाहर से देखने वाला देखता है तो वो तंबाकू का सिरा उनको जलता हुआ नजर आता है, धुआं नहीं नजर आता वहां। उससे उनको ये पता लगता है कि कुछ यहाँ गर्म सी चीज जल रही है। तो ये आजकल जो हुक्का बार आए हैं, ये कोई तंबाकू के हुक्का बार नहीं है, ये तो नशे के सेंटर हैं एक तरह से। और ये नशा हमें इसको मुकाबला करना होगा शराब से, अफीम से और जो LSD है, इन चीजों से। तो ये भयानक नशा है, इसकी लत लग जाती है। बिल्कुल सतवीर जी, हम इस पर आगे बात करेंगे कि ये जो लत है ये कितनी ज्यादा सेहत पर खतरनाक साबित हो रही है, बुरा असर डाल रही है। लेकिन कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और एक बार फिर से हमारे साथ राजकुमार मलिक जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। करीम जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। जी, मैं कह रहा हूँ कायनात जी,
मैं कह रहा हूँ कायनात जी, ये हमारे दोनों मेंबर बैठे हुए सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व डीजीपी जी सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए। सरकारें कोई भी हो, वो प्रशासनिक तंत्र को सही तरीके से चलाना नहीं चाहते। प्रशासनिक तंत्र अगर चाह ले तो ये हुक्का बार, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान ये बिके ही नहीं। सरकार ने गुटखे पे बैन लगाया, पॉलीथीन पे बैन लगाया, इनके अधिकारी इसको सुचारू रूप से लागू नहीं करती। अगर लागू कर ले तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। हुक्का बार क्या चलेगा जी, हानिकारक तो ये है ही। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी यहाँ पर तय होनी चाहिए और जो बात कही जाती है उस पर उसी तरह से अमल भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राजकुमार मलिक जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। जी कहें। नमस्कार मैम। जी बहुत सर नमस्कार जी नमस्कार मलिक साहब। मैम, आज बेरोजगारी के कारण युवा हमारे इस तरफ जा रहा है। अगर युवाओं को रोजगार मिले, काम मिले, क्योंकि उनको फुर्सत नहीं मिलेगी फिर ऐसे काम करने की, हुक्का पीने की या कुछ भी पीने की। लेकिन देश में ऐसी मजबूरी हो गई मैम, आज एक युवा पूरे दिन थाली फिरता है, नौकरी ढूंढता है, फिर शाम को परेशान होकर दारू वगैरह वगैरह, ये हुक्का, बीड़ी, फीम वगैरह वगैरह खाता है। क्योंकि परेशानी इतनी होगी देश के अंदर। मैं तो एक नौकरी करता हूँ, मैं भी परेशान हूँ इस देश के अंदर। बिल्कुल मैं सच्चाई कहना चाहता हूँ। ये मेरे दोस्त है, मेरे डॉक्टर साहब है, प्रोफेसर साहब, इनसे पूछ लो सही। धन्यवाद मैम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। है जब युवा बेरोजगार होता है तो उसको रोजगार में जाने के लिए वो जो थोड़ा सा जब वो नशे की तरफ चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं संगति का कारण होता है। जब ऐसी संगति में युवा जाते हैं तो फिर वो नशे में बढ़ावा मिलता है, नशे को, इन चीजों से। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पापोसा जी आएंगे, इस पर हम बात करेंगे। महासिंह जुड़े हैं रोहतक से, स्वागत है आपका महासिंह जी, रखिए अपनी बात। जी नमस्कार जी। जी जी नमस्ते। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ जी, ऑल इंडिया में घूम लिया जी। के ऊपर बात हो रही है ना जी, हमारे बुजुर्ग आदमी 100 साल के, 110 साल के हो गए, मर गए, हुक्का पिया करके जरा जी। इन्हें बेमतलब की बातों को छेड़ के बैठ जाते हैं। नहीं, आज उसी पर बात हो रही है महासिंह जी कि पहले हुक्का क्यों इतना हानिकारक नहीं था और आज जो बदल गया है उसका रूप स्वरूप, वो कितना हानिकारक है और क्यों हानिकारक है। ये दारू के ठेके को खोल रखे, दारू के फैक्ट्री क्यों खोल रखी है। देखिए मतलब कि ना देश भूखा मरने लग रहा है। देखिए डॉक्टर सतबीर जी ने पहले ही बताया है, हुक्का पीना स्वास्थ्य के लिए इतना हानिकारक नहीं है क्योंकि उसका पानी है, उसके अंदर से जो निकोटीन है, डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में। हाँ महासिंह जी, ऐसे है, जो हमारा पुराना हुक्का था ना, जो पंचायत में रखा जाता था, वो सिगरेट से और बीड़ी से अच्छा होता था, क्योंकि जो निकोटीन होती है तम्बाकू में, वो पानी में घुल जाती थी और वो नुकसान नहीं करता था। लेकिन आजकल ये जो दूसरे हुक्के बार की बात हो रही है ना, ये हुक्का, इसमें तम्बाकू नहीं डालते, इसमें नशा डालते हैं और नशे को जला करके नशे को सूंघते हैं। जैसे अब दारू का पैग लेते हो आप, तो 5 मिनट 10 मिनट बाद असर होता है, लेकिन ये सीधा सांस में जाती है दवाई। जैसे ही दवाई अंदर जाती है, 2-3 उसको सूटा कहते हैं, वो 3-4 सूटे मारते हैं तो उनको नशा हो जाता है। और ये नशा दारू से इसलिए ज्यादा खराब है कि दारू भी हैबिट फॉर्मिंग है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हैबिट फार्मिंग है। अब 3-4 साल चलिए, बहुत शुक्रिया महासिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारी बातचीत इस पर आगे भी जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, यहाँ पर ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब जो कुछ साल पहले तक अपराध और खौफ के साए में जी रहा था, युवा अपराध के दलदल में अपनी जवानी गंवा रहा था, अब वहां बदलाव की हवा ने दस्तक दी है। काफ़ी कम होया गैंगस्टर्स से पिछले 3-3.5 साल दे विच काफ़ी हद तक काबू पा लिता गया है। बाकी करीब 3000 तो वध बंदे फड़े गए हैगे हैं जिहड़े गैंगस्टर सन।
2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने और फिर सबसे पहले राज्य के लोगों में से डर के माहौल को खत्म करने के लिए दिन रात जुट गए। We have got modules which we have busted, militants, gangsters, etc. 333 things have been busted. Terrorists, gangsters arrested 3,472. Rifles which we have got AK-47, MP9, MP5, 315, etc. 198. Revolvers, pistols 1,807. Hand grenades 38. सरकार यही नहीं रुकी। गैंगस्टर्स को काबू करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह की अगुवाई में संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का गठन किया गया। 37 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 221 आतंकी गिरफ्तार, 2,687 गैंगस्टर्स गिरफ्तार या निष्प्रभावी, 1928 हथियार और 38 हथगोले बरामद, 10 ड्रोन और 26 विदेशी हैंडलर्स पकड़े गए। अब पंजाब मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतर्क और सुदृढ़ पुलिस प्रशासन की बदौलत एक सुरक्षित माहौल में दिन रात विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। क्या आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य संवारना? तो तनेजा पब्लिक स्कूल लाया है एक सुनहरा मौका। एडमिशन्स आर ओपन। यहाँ आपके बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि उन्हें मिलेगी कई सारी अन्य सुविधाएं। क्वालिफाइड, एजुकेटेड एंड इंस्पायरिंग फैकल्टी, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, क्रिएटिंग इंग्लिश एटमॉस्फेयर एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, ऑडियो विजुअल एंड प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग, पर्सनल एंड इंटेंसिव केयर। पता तनेजा पब्लिक स्कूल, अंबाला जगाधरी रोड, अंबाला कैंट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आज हम बात कर रहे हैं हुक्के से होने वाले नुकसान को लेकर के। डीजीपी पूर्व डीजी हेल्थ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सतवीर चौधरी जी। डॉक्टर सतवीर, यहाँ पर कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कुछ ने तो कहा कि पहले भी लोग करते आ रहे हैं, जैसा हमने भी कहा कि सेवन होता आ रहा है हुक्के का, लेकिन आज बहुत ज़्यादा जो है इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। और दूसरा एक सवाल यहाँ पर यह भी आया था कि अगर सरकार जिम्मेदारी अपनी निभाए, इस तरह के हुक्के बार जो है वो जो चल रहे हैं उन पर अगर पाबंदी लगाई जाए, ये समस्या ही जड़ से खत्म हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर बात है सरकार की इच्छा शक्ति की। तो जरा मैं चाहूंगी जल्दी से आप इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दें, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, कोई भी नशा, चाहे शराब का है, चाहे अवैध शराब है, चाहे ये नशा है, चाहे कोई भी नशा है, सरकार अगर चाहे पुलिस के माध्यम से सख्ती करके कभी भी बंद कर सकती है। ये सच्चाई है, सब लोग जानते हैं। हर थानेदार को पता होता है मेरे एरिया में कौन इलीगल शराब बेच रहा है, कहाँ पर गलत धंधे हो रहे हैं। और लोग ये इल्जाम लगाते हैं, जैसे फतेहाबाद एसपी को मंत्री जी ने कहा, ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि आप बिकवाते हो। उन्होंने हफ्ते बांध रखे होते हैं, महीने बांध रखे होते हैं जी। ये लोग कहते हैं, मैं इल्जाम नहीं लगाना चाहता, ये लोग कहते हैं। सिस्टम ऐसा बन गया है कि या तो हफ्ते बंधे हुए हैं या उसमें राजनीतिक लोग जो खुद हैं
वो शराब में भी, नशे में भी, वो या उनके तो रिश्तेदार बुराई पिछवाड़े को होते हैं। कहते तो हैं कि ये बुरा है और इससे नुकसान भी है, लेकिन उसका खात्मा कैसे होगा उस पर बात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार टीबी की वजह से हर रोज तकरीबन 4000 मौतें हो रही हैं। हरियाणा और पंजाब में हुक्के का चलन आम है। हम हर घर में हुक्का पीने के शौकीन देख सकते हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक होता जा रहा है इस पर समझने की और ध्यान देने की जरूरत।